जाओ कलयुग, जहाँ जुआ खेलते हो लोग वहाँ तुम रहना, जहाँ लोग मदिरा का पान करते हो वहाँ तुम रहना। जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो वहाँ तुम रहना। कहा महाराज मैं तो इन जगह पहले से रहता हूँ, आपको देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। पुनश्च याचयामानाय जातरूप अदात प्रभु। जब पुनः याचना की तो याचना करते ही महाराज श्री परीक्षित जी ने कहा जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। स्वर्ण का मतलब क्या है? माताओं को लग रहा होगा कि अब महाराज ने कह दिया स्वर्ण में वास करो, इसका मतलब जो भी जितने भी गहने हम पहनते हैं, स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, उनमें सारे में कलयुग का वास है, ऐसा नहीं है। जो अधर्म से, अत्याचार से, पापाचार से कमाया हुआ जो भी धन हो उसमें कलयुग का वास है। अरे स्वर्ण में तो हमारे श्री ठाकुर जी रहते हैं। आपको विश्वास ना हो तो चले जाइए नेपाल, शालिग्राम जी में से वहां स्वर्ण निकलता है। नेपाल के लोग शालिग्राम जी को फोड़ फोड़ करके हमारा स्वर्ण निकालते हैं। हाँ, पर हम ये कथा तो सुना रहे हैं, पर आप अपने घर की शालिग्राम जी को मत फोड़ लेना। तुम्हारा स्वर्ण निकलता है, अपने घर के शालिग्राम जी फोड़ लो। भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। स्वर्ण में बात नहीं है। अधर्म से कमाया हुआ, भले वह मिट्टी हो, लोहा हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसमें कलयुग का वास है। और आप लोगों को लग भी रहा है जैसे कि स्वर्ण पहना है, महाराज ने बता दिया, शंका तो हो ही गई। तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। बढ़िया से सुंदर से आभूषण बनवा करके लाओ और अपने घर के ठाकुर जी की वह धारण करवा दो। और ठाकुर जी को धारण करवा के अब वह प्रसादी हो गई कि नहीं हो गई? तो वह प्रसादी अपने खुद पहनो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। निवेदन करके भगवान को जो भी आप कुछ घर में भगवान को भोग लगाएं और भोग लगा करके बढ़िया से पाओ, फिर भगवान का वह प्रसाद हो गया। और भैया प्रसाद में कोई दोष नहीं होता है, प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। हमारे महात्मा लोग यदि वस्त्र भी पहनते हैं तो सबसे पहले वस्त्र ला करके दुकान से पहले धोते हैं और धो करके बढ़िया से फिर भगवान को उड़ाते हैं, वह प्रसादी वस्त्र पहनते हैं। तो भैया प्रसाद में कोई दोष नहीं है। और आज जैसे ही इस कलयुग ने सुना कि मैं स्वर्ण में वास करना है, तो महाराज जैसे ही कहा स्वर्ण में, तो परीक्षित जी के ही सिर पर आज परीक्षित जी जंगल में आखेट करने के लिए निकले। तो जरासंध आदि राजाओं से कमाया हुआ धन मुकुट वह रखा हुआ था। इन्होंने बड़े बड़े सुंदर हार पहने, मुकुट पहना, इनके मस्तक पर कलयुग सवार हो गया। दिन भर भूख प्यास से बेचैन हो गए। एक महात्मा के पास गए हैं और महात्मा के पास जाकर के याचना की, हे प्रभु हमें जल पिला दो। पर वह जल ना तो कोई आश्रम में था और महात्मा जी तो ध्यान मग्न थे। एक मरा हुआ काला सर्प डला हुआ था और सर्प को, मरे हुए को परीक्षित जी ने अपने बाण से उठाया और महात्मा जी के गले में लपेट करके चल दिए। गौरमुख आदि ऋषियों ने श्रृंगी वहीं सरस्वती नदी में संध्या कर रहे थे। कहा देखो तो तुम्हारे एक राजा आया था, उस राजा ने भयंकर अपमान तुम्हारे पिता का किया। और सुनो श्रृंगी भैया,
काला एक सर्प डला हुआ था, वह मरा सर्प भी तुम्हारे पिता के गले में डाल के चला गया। इतना सुनते ही आज उनके ओंठ फड़कने लगे, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। सरस्वती नदी का जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के कहा, अरे दुष्ट कुलांगार, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला हो, वही सर्प 7वें दिन जाकर के उसे डस दे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप दिया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। इनके पिता की समाधि खुल गई और पिता रोने लगे, दुखी हो गए। अरे पुत्र, तुमने ऐसा कैसा अपराध कर दिया? यही तो एक धर्मात्मा राजा था, बस। अब ऐसा राजा द्वारा नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा कहते ही गौरमुख आदि जो शिष्य थे तुरंत राजा के पास भेजा और राजा परीक्षित जी से कहने लगे, शिष्य, हे राजन, आपके लिए श्राप लग गया है और 7वें दिन तुम्हें वही तक्षक आएगा और डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, उनको दुख नहीं हुआ। परीक्षित जी को विश्वास हो गया कि अब मुझे 7 दिन तक कोई मार नहीं सकता, 7वें दिन तक कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता। अब परीक्षित जी ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठा करके सीधे कहाँ चले? गंगा जी किनारे चले हैं। और गंगा जी की कैसी अद्भुत महिमा है। या वै लसच्छ्री तुलसी मिश्र कृष्णांगिरेण भभ्यदि काम्बुनेत्री। गंगा जी साधारण नहीं है, यह गंगा जी प्रेम का साक्षात स्वरूप, भगवान का ही वह प्रेम बह रहा है। ऐसी सुंदर गंगा जी की शोभा हो रही है। गंगा जी किनारे आकर के बैठे, सारे महात्माओं को पता चल गया कि परीक्षित जी को श्राप लग गया है। सारे महात्मा लोग बैठे हुए थे, गंगा किनारा है, एक नहीं हजारों महात्मा बैठे, पर कोई बोल नहीं रहा था। सभी लोग शांत थे। क्यों? इसलिए शांत थे कि यदि किसी ने भी एक बार किसी ने ही बोल दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन नहीं होगा। और सभी लोग सुखदेव जी के मुख से कथा सुनना चाह रहे थे। और उसी समय सुखदेव जी महाराज और अवधूत भेष में, उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, कैसे सुंदर लग रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामट मानो नपेक्षा। गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे, उनको कंकड़ मारते, पत्थर मारते, और सुखदेव जी महाराज अपने शरीर में विभूति लगाए हुए और आ रहे थे। कैसे लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे मानो श्री कृष्ण साक्षात वस्त्र उतार करके आ जाएं। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का पावन वह स्वरूप लग रहा था। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, और सुखदेव जी महाराज को देखते ही परीक्षित जी भाव में भर गए और कहने लगे, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सद्यन्ति वै ग्रहा। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। किसी भी जीव को महात्मा के दर्शन हो जाएं तब तो कहना ही क्या है। और आज वह महात्मा चल करके मेरे पास आए हैं, मेरे तो सौभाग्य उदय हो गए। परीक्षित जी ने सोचा कि यदि हम संसार के कुछ प्रश्न करते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज अभी चले जाएंगे। इसलिए परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणश्च सर्वथा। महाराज, मरना
मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब मरने वाले को क्या करना चाहिए, हम सभी लोग ही मरने वाले हैं। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है ना, है? शुक्रवार है ना आज। आज शुक्रवार है, शुक्रवार से गिनिए सभी लोग, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार है और शुक्रवार। 7 दिन हो गए कि 8 दिन हुए भैया। 7 ही दिन में सबको मरना है। और परिचित जी के पास कितने दिन हैं? 7 ही दिन। 7 दिन बाद मरना है। हम सभी लोगों के लिए 7 दिन में मरना है। और ध्यान रखना भैया, इन 7 ही दिनों में सबको जाना है। 7 ही दिन में सबकी मुक्ति होना है। और 7 ही दिन में सबको मुक्ति का उपाय भी देखना है। अब कैसे उपाय होगा, क्या क्या उपाय श्री सुखदेव जी महाराज कल बताते हैं। मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिनको जिज्ञासा ज़्यादा होगी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो वह कल जल्दी आकर के कथा में सुनेंगे। और जिनको अभी मरना नहीं है वो तो कोई बात नहीं है? मरने वाले को क्या करना चाहिए, यह सुखदेव जी महाराज आपको कल बताएंगे। आज की कथा का यहीं विराम करते हैं और आइए हम सभी लोग कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद आरती और पुनः 3 बजे से